Respected Principal Sir, and my honor to all of the management, and my honor to the rest teachers even. Today, as an innovator, today we are here for a single point, which is going to be said by our resource person, Mr. Udaiban Singh, our respected teacher even. He's going to share his own voice. But before starting, I want to say one thing. First of all, there will be a link. There will be sent a link. You have to fill the link even first. Second, your attendance should be filled, and you cannot share this part to anyone at all. So please do listen and try to imply this part into the classroom so that we might be benefited socially and educationally. Thanks. Now I'm ready here to welcome Mr. Udaiban Singh, our respected teacher. गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पर हमारे प्रधान अध्यापक एवं समस्त शिक्षक गणों को
मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक इन हाउस ट्रेनिंग में जो एक विषय लेके आया हूँ, टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे इसके विषय में। ये जो है विषय आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी स्कूलों में हम आजकल देख रहे हैं, हम नहीं, आजकल नहीं, सभी स्कूलों में जो है हिंदी के विषय पर काफी जो है चर्चा हो रही है। इसका मूल जो कारण है कि कुछ विद्यालयों में जो हिंदी पे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसका कारण ये भी है क्योंकि हम जब इसे अपने कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो बच्चे जो है इसे नकारात्मक रूप से जो है इसे ग्रहण करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि बच्चे जो है अभी की जो तकनीकी विद्या की ओर अत्यधिक अग्रसर हो रहे हैं। तकनीकी विद्या जैसे कि सोशल मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल, तो ये सभी समय में बच्चे जो है अपने मातृभाषा को जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे विद्यालय में अध्यापक है जो कि हिंदी में विशेष रूप से कार्य करना चाहते हैं, लेकिन परिवेश के अनुसार वो जो है वैसा कर नहीं पाते। तो इसे हम किस रूप से, किस ढंग से, किस तरीके से जो है इतना रुचिमान, इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि जो बच्चे जो है इसे ग्रहण करें, इसे पढ़ने में विशेष रूप दे, अन्य सब्जेक्ट, अन्य विषयों की तरह। जैसे कि अभी जो है विशेष रूप से अब विषय ले लीजिए, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इन सभी विषयों पर बच्चों का अत्यधिक जो है ध्यान रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये हमारी दुनिया, ये हमारा भारत जो है इसी विषय पर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। हिंदी को एक निचले ही तरह देखा जाता है, नीचे की ओर से देखा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि किसी भी, जैसे भारत में 29 राज्य हैं और 29 राज्य में जो है 7 जो है केंद्र शासित राज्य हैं। तो सभी राज्य में हिंदी अनिवार्य है, सभी राज्यों के स्कूल में हिंदी अनिवार्य है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से हर राज्य लेता नहीं। कारण ये है कि इसे जो है हमारे विशेष सरकारी क्षेत्र कार्यालयों में जो है बस इसका उपयोग कुछ निम्न राज्यों में किया जाता है, सभी राज्यों में नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूं, दक्षिण भारत में हिंदी तो पढ़ाया जाता है, दक्षिण भारत में हिंदी पढ़ाया जाता है, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता जिस तरह से अन्य राज्यों में पढ़ाया जाता है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये इन झारखंड, तो ये जो राज्य है इसमें विशेष रूप से जो है हिंदी को जो है यहाँ के जो नागरिक होते हैं, बच्चे होते हैं, वह विशेष रूप से इनका भली भांति जो उपयोग करते हैं, इन भाषा को वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और लगभग ये सभी राज्यों में 90 से 95% लोग जो है हिंदी में ही बात करते हैं, और बाकी राज्यों में लोग जो है अपनी राज्य भाषा को ही दर्जा देते हैं। सीबीएसई के अनुसार जो है हिंदी को विशेष रूप से पढ़ाने की जो है एक विशेष तरीका दिया गया है, लेकिन हम उसे सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज भारत के ऐसे कई स्कूलों में जो है हिंदी को पर्याप्त रूप से हम नहीं देखते पढ़ाते हुए। जैसे कि मैं अपना एक तजुर्बा आपके सामने, एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उसको मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि इसके पहले मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था दक्षिण भारत के, तो वहां पे हम हिंदी पढ़ाते तो थे, लेकिन बच्चे को जो है हिंदी समझ में नहीं आती थी। उन्हें जो हिंदी की पंक्तियों को, जैसे कविता हो या कहानी हो या पाठ हो, इन सभी को पढ़ाने के पश्चात उसे अंग्रेजी में ही फिर से उसे ट्रांसलेट किया जाता था। कारण ये था कि वो बच्चे को उनसे
उनका सही ज्ञान नहीं था, उनके शब्द के, उनके वाक्यों का उनको अर्थ ही नहीं पता। तो इसमें दोष कहाँ है, गलती कहाँ थी? उनकी गलती जो माने न्यू जो होता है ग्राउंड लेवल, बचपन से ही उनको हिंदी से सही अवगत नहीं कराया गया। तो किस तरह से हम किस स्ट्रेटजी द्वारा, किस शिक्षण पद्धति द्वारा, किस रणनीति द्वारा हम हिंदी को आगे बढ़ाएं अपने विद्यालय में। तो आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे, जो टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल। तो देखिए, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण रणनीतियां, यहाँ पे जो मैं आपके सामने स्क्रीन में जो चित्र है, आपके सामने पिक्चर है, शिक्षा का शब्दार्थिक अर्थ, शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषा। तो उससे पहले मैं जो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की रणनीतियां, माने उच्च शिक्षा, जैसे माध्यमिक जैसे कह सकते हैं हम कक्षा 9-10, कक्षा 9-10 हम भले यहाँ नहीं ले सकते हैं, हम कक्षा जो है 1-2 से भी ले सकते हैं, 5-6 से भी ले सकते हैं। तो किसी भी कक्षा को लेकर हम इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। जैसे देखिए, कक्षा 9 से कक्षा 10 को उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। कक्षा, और विशेषकर सभी विद्यालयों में कक्षा 9 में जाने के बाद बच्चे को जो है पूर्ण रूप से आगाह कर दिया जाता है कि ये आपका जो पहला चरण है, ये आपका जीवन का पहला सीढ़ी है जिसे आप चढ़ने जा रहे हैं। इसे अगर आपने सही से जो है पढ़ लिया, सही से एक अच्छा अपना मार्क्स लाया, तो एक जीवन आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, माने जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के समय जो है अगर हमारा फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो हमारा घर भी मजबूत रहता है, ढहता नहीं है। चाहे आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी आए, उससे हमारा घर ढहेगा नहीं, गिरेगा नहीं। कारण क्योंकि हमारी जो नींव है, जो हमारा फाउंडेशन है, वह बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि वह कितने भी तरह विपदा आए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, तकलीफ आए, तो वह हिलेगा नहीं। तो देखिए, कक्षा 9 से कक्षा 10वीं के अंतराल को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। इस स्तर का भाषा का पर्याप्त ज्ञान, इस स्तर में बच्चों को भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। जैसे कक्षा 9 कक्षा 10 में जब बच्चे आ जाते हैं तो इनको सभी विषय में, जैसे कि देखिए अभी कॉमन सी बात है, हर राज्य में जैसे उस राज्य की मातृभाषा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं हमारे अपने राज्य बिहार की, तो यहाँ पर प्रधानता हिंदी की है, अंग्रेजी की है। उसके बाद ये 2 विषय है। जैसे अन्य किसी और राज्यों को ले लेते हैं, जैसे दक्षिण भारत हो, वहां पर हो गया है तेलुगु, वहां की मातृभाषा है। पहले वहां पर जो अंग्रेजी को प्रधानता दी जाती है, उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज में हिंदी हो या फिर तेलुगु हो, दोनों में से वो किसी एक के चयन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी और संस्कृति को विशेष रूप दिया जाता है। बच्चे जो है हिंदी, संस्कृत तो दूर की बात है, हिंदी को ही सही रूप से पढ़ते नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो जो है भाग रहे हैं, किसकी ओर भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं ऐसी दिशा की ओर जहां पे उनको खुद ही नहीं पता कि वहां जा रहे कहां है। इसका कारण ये है कि बढ़ती जो तकनीकी विद्या है, तकनीकी विद्या का हमें लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। ये दोनों चीज का हमें जो है लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। देखिए, इस स्तर तक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है बच्चों को। माध्यमिक शिक्षा अधिकतर बच्चों की पूर्ण शिक्षा होती है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा जो कहते हैं ना कि हम चलो क्लास 10 पास हो गए तो चलिए कहीं भी जो है अब तुम रोजगार या काम कर सकते हो, कहीं पे अप्लाई कर सकते हो किसी भी तरह से। तो किसी माँ बाप भी कहते हैं, जैसे कोई निधन परिवार से हो, कोई गरीब परिवार से हो बच्चा, तो वह पढ़ने में सक्षम हो या ना हो, लेकिन माता पिता जो है किसी प्रकार से जो है उनको जो कहते हैं, उनके पीछे मेहनत करते हैं कि किसी भी तरह से तुम कक्षा 10वीं पास कर लो, तो तुम जो है अपना एक कहीं भी काम के लिए, जो रोजगार के लिए तुम कहीं आवेदन दे सकते हो, मैंने अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा हम बहुत जन को सुनते होंगे। तो देखिए, इसीलिए इस स्तर पर बच्चों को भाषा की अधिक से अधिक जानकारी हो जाती है, चाहे वो या हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उनकी
वहां की मातृभाषा हो किसी भी राज्य की। अब आते हैं हम माध्यमिक शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषा। तो माध्यमिक शिक्षा, भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा देश के शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तर है। यह समुच्च भारत में माध्यमिक शिक्षा एक पहला, एक कह सकते हैं सीढ़ी है, जो कि अपने भविष्य को वह चढ़ने के लिए बनाता है। जैसे कि माध्यमिक के बाद में जो है क्लास 10वीं के बाद में इंटर, फिर उसके बाद में डिग्री, ग्रेजुएशन, उसके बाद में जैसे उनका जैसे वो बीएड करे या एमएससी करे, इस तरह के जितने भी वो ये है उनको वो पढ़ सकते हैं। तो ये माध्यमिक अगर नहीं पास हो, अगर सही शिक्षा का उनको ज्ञान ना हो, तो वह इन जो है इनको पास नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, माध्यमिक शिक्षा भारत में, माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्तर है, जो माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य एक पुल का कार्य करता है। पुल का कार्य जैसे कि हम एक जैसे ब्रिज में, एक पुल में चढ़ते हैं, तो एक छोर से जो है दूसरे छोर को हम पार करते हैं, तो वह पहला छोर होता है माध्यमिक। माध्यमिक हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कक्षा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आप सभी को कि जब हम घर बनाते हैं तो घर का जो नींव, जो फाउंडेशन अगर अच्छा हो तो हमारा घर भी अच्छा रहता है। किसी भी आंधी तूफान, किसी भी तरह का विपदा हो तो वह हमारा घर नहीं डूबता। उसी तरह से बच्चों को प्राइमरी सेक्शन, निचले भाग से भी अगर सही से उनका पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दिया जाए तो उनका भी जो है न्यू फाउंडेशन जो है बहुत ही मजबूत होगा। जब वो कक्षा माध्यमिक स्तर पे आएंगे, कक्षा 9, कक्षा 10 में, तो उनका जो है न्यू अगर मजबूत हो तो किसी तरह के भी प्रश्नों को वह भली भांति वह पूर्ण कर सकता है। वह जो है अपने पथ से हिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो है नींव है मजबूत। देखिए, ये जो है एक पुल का कार्य करती है, दोनों को जोड़ती है। सामान्यतः इस स्तर पढ़ने वाले छात्र किशोर अवस्था के होते हैं। इस माध्यमिक स्तर में सभी छात्र जो है किशोर अवस्था माने यंग एज, उनका जो उस समय जो उम्र होता है, उस समय जो एज होता है, वह जो है उस समय वो सब समझ जाते हैं। उनको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, वो जो है अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है हमारे सरकार द्वारा अभी तो 18 वर्ष जो है, 18 वर्ष के बाद जो है बच्चे जो है अपना स्वयं जो है निर्णय ले सकते हैं जीवन में। तो लेकिन 18 वर्ष के पहले जिसे जो है नाबालग ही कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो प्राथमिक शिक्षा व विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके महत्व को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मैंने कहा जैसे कि माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा पुल है जहां से हम आरंभ करते हैं पुल को पार करने के लिए। जैसे हम एक पुल पार करते हैं, पुल को कह सकते हैं ब्रिज को हम जब पार करते हैं तो उसका अंत जो है, जो कोई भी हो सकता है, किसी भी डिग्री को हम कह सकते हैं, चाहे वो पीएचडी हो, हाँ, चाहे वो बैचलर ऑफ साइंस हो, किसी भी डिग्री को। तो लेकिन जो शुरुआत जो है उनका जो है पुल से ही होता है, तो वह पहला पुल का जो है वह माध्यमिक शिक्षा होता है। देखिए, इनके निम्नलिखित जो है रूप होते हैं। जैसे पहला, यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच कड़ी का काम करती है। या प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच में कड़ी का काम करती है। माने पहले हम जो इनको ही पास करते हैं, इनको पूर्ण करते हैं, उसके पश्चात जो है हम आगे बढ़ते हैं। ना कि हम इसे बिना पास किए जो है हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। इस स्तर पर किशोरियां जो अध्ययन करते हैं उनके व्यक्तित्व की शैली उस पर निर्धारित करती है। इस स्तर की माने इस अवस्था में जो भी लड़के या लड़कियां होती है, वह जो है इस अध्ययन को व्यक्तिगत शैली पर निर्धारित होती है। तीसरा जो है, यहीं से उनके व्यवसाय की तैयारी आरंभ हो जाती है। माने इसी कक्षा माध्यमिक के बाद में जो है यहीं से इनकी व्यवसाय माने व्यापार बोल सकते हैं, बिजनेस,
इस तरह जो है इनका आरंभ हो जाता है। बच्चे समझदार हो जाते हैं। आपने कभी भी देखा होगा जैसे कि बहुत सारे हमारे इसी क्षेत्र में कि जो बच्चे हैं कक्षा 9वीं में है या 10वीं में है, वो कुछ बच्चे जो है पढ़ते भी हैं तथा पढ़ने के साथ साथ जो है अपना व्यापार भी करते हैं, अपने माता पिता के साथ जो है वह जो है सहायता करते हैं। तो उनको वो चीज की समझ हो जाती है ना, तब तो वो ऐसा कार्य करते हैं। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा जो है समाज एवं राष्ट्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है क्योंकि भारत विश्व में जो है, भारत को जो है पहले अशिक्षित रूप से देखा जाता था। जब भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश का आगमन जब भारत में हुआ था, तो वह जो है भारत को जो है अशिक्षित, इलिटरेट जिसको कहते हैं, उस तरह से वह भारतीयों को देखते थे, जिसको जो हमें काले गोरों का फर्क बताते थे। माने हम भारतीयों को काले कहते थे। इसका कारण क्या था? हम जो है शिक्षित नहीं थे। हम शिक्षित थे लेकिन हमें तकनीकी विद्या का ज्ञान नहीं था, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। हम उस समय संस्कृति, हिंदी, इसका हमें विशेष रूप से ज्ञान था, वेदों का ज्ञान था। तो इस जो है उसके बाद जब जो है हमारा जो है जीवन जो है फेरबदल में अलग ही हो गया। इसका कारण यह है अंग्रेज। हाँ, एक उनसे हमें लाभ भी हुआ। उनके आने के पश्चात जो है हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव भी आए। वे जब आए उन्होंने ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में होने वाली कुरीतियों को उन्होंने बंद किया, जैसे समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, हाँ, इस तरह के और भी महत्वपूर्ण कार्य को उन्होंने, जो कि समाज विरोधी है, रूढ़िवादी प्रथा है, उन सभी का उन्होंने दमन किया, अंत किया। तो यह अंग्रेजों द्वारा एक हमारा एक कह सकते हैं एक अच्छा कार्य हुआ। देखिए, यह व्यक्तित्व का विकास करती है। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर केवल माध्यमिक ही नहीं, केवल माध्यमिक ही हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं करती। हमारे व्यक्तित्व का विकास निचले भाग से भी होता है, प्राइमरी सेक्शन भी से ही होता है। अगर उस समय हम भली भांति ठीक से ना पढ़े, हमें अक्षरों का ज्ञान ना हो, शब्दों का ज्ञान ना हो, भाषाओं का ज्ञान ना हो, तो हम कैसे अपने आप को सजग कर पाएंगे? तो देखिए, यह सामाजिकता का, सामुदायिकता का एक विकास करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए आधार तैयार करती है। यहीं से छात्र छात्राएं जीवन जीने की कला सीखते हैं। यहीं से छात्र छात्राएं जीवन जीने की कला सीखते हैं। जैसे कि देखिए, इसके पश्चात जो है वो बच्चे जो है, छात्र जो है अपना एक निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस विषय में अधिक रुचि, तो वो अपना एक विषय चुनते हैं, जैसे साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया या फिर आर्ट्स। तो ये कोई भी एक विषय लेते हैं, लेकिन ये तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है। इसके बाद जो है बच्चे जो है हिंदी को देखना, उनको लेना ही पसंद नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो है बच्चे अभी के 21वीं सदी के बच्चे जो है अत्यधिक तेज हो गए। स्लाइडिंग कर सकते। अच्छा, माफ कीजिएगा। तो अब देखिए, शिक्षण रणनीतियां। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक शिक्षा का अर्थ परिभाषा, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को सही शिक्षा का हमें ज्ञान दिया जाए, हम ज्ञान दें उन्हें, और उनको जीवन में आगे बढ़ने का जो है विशेष रूप से प्रबल साथ देना चाहिए। शिक्षण रणनीतियां जो है, शिक्षण रणनीतियां वे एक ऐसी तकनीक है, शिक्षण रणनीतियां एक ऐसी तकनीक है जो श्रम साध्य शिक्षाओं में लागू की जा सकती है। जैसे कि एक व्यापक पढ़ने की शुरुआत, और इसे प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता और सामान्य उद्देश्य स्थापित किया जाता है। जैसे पढ़ने में स्वतंत्रता प्राप्त हो, वे पारंपरिक प्रशिक्षण के विकल्प के रूप में सामने आते हैं। वे शिक्षण
वे शिक्षण कक्षाओं के दिन के लिए कुछ नया कर रहे हैं एवं नई पद्धति का उपयोग करने के बारे में चिंतित हैं, जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि छात्र अक्सर कार्य में जल्दी से अलम हो जाते हैं। शिक्षण रणनीतियां माने कुछ बच्चे होते हैं कि कितनी जल्दी हो कि हम तुरंत ही अपना कार्य पूर्ण करें और पूर्ण करने के बाद में जो है समाप्त कर जो है आगे की ओर बढ़े। माने वो जो पढ़ते हैं केवल बस उतने ही तक के लिए पढ़ते हैं जितना उनको जरूरत है, उनको पूरे किताबों का वो ग्रहण नहीं करते, पूरी किताबों को पढ़ते नहीं है। अगर हम किसी भी जैसे कि एक विषय ले लीजिए, जैसे हिंदी हम पढ़ाते हैं, हिंदी हम जैसे आज का टॉपिक हिंदी है, तो हिंदी में जैसे कहानी हो गया है, गद्य भाग हो गया, पद भाग हो गया है, व्याकरण भाग हो गया, तो ये चार जो मुख्य भाग है। तो इसमें से मुख्य भाग है, तो जैसे कि बच्चे जो है कहानी एवं पाठ इन दो विषयों पर जो है बहुत ही भली भांति आसानी से जो है पढ़ लेते हैं एवं बोल भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं एवं बोल भी लेते हैं। हाँ, तो देखिए, तो अब हम आते हैं जब बच्चे जो है हिंदी में जो है कहाँ हाथ छोड़ते हैं, कहाँ अपना हाथ पीछे करते हैं। दो जगहों पर, एक तो है कविता, दूसरी है व्याकरण। अधिकतर बच्चे में व्याकरण की जो है कमियां पाई जाती है। जब व्याकरण का उच्चारण किया जाता है, बच्चे जो है उनमें बहुत सारी त्रुटि निकालते हैं, बच्चों से उनमें बहुत सारी गलतियां होती है। जैसे कविता में भी जैसे कुछ ऐसे कविताएं हैं जिनको जो है बच्चे समझ नहीं पाते। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक कविता का एक्चुअली अर्थ क्या होता है, मूल अर्थ क्या होता है, कविता जैसे कविता का अर्थ क्या होता है, मूल अर्थ उसका विषय क्या है। जैसे कविता मैं बताता हूं, कोई बता सकता है कि कविता का मूल अर्थ क्या है? मेरे जो विभाग के डिपार्टमेंट के जो भी शिक्षक या शिक्षिका हो, क्या वो बता सकते हैं चैट बॉक्स के द्वारा लिखकर कि कविता का मूल अर्थ कोई बता सकता है? जैसे फुल फॉर्म होता है ना किसी भी चीज का, तो इसी तरह कविता का मूल अर्थ कोई चैट बॉक्स के द्वारा लिखकर बता सकते हैं? हाँ, एक जन ने लिखा है, कविता का शब्दार्थिक अर्थ है काव्य में रचना एवं कवि की कृति छंदों की श्रृंखला। हाँ, चलिए, वेरी गुड, एकदम सही कहा आपने। देखिए, मैं जो है अजित सर ने जो है यह बहुत ही सटीक उत्तर दिया है, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। चलिए, मैं जो कविता का मूल अर्थ है एक संक्षिप्त में बताता हूं कि कविता का मूल अर्थ क्या है। जैसे का, कविता का पहला अक्षर क्या, पहला वर्ण क्या है? का। तो का से होता है कल्पना, का से क्या होता है? कल्पना। और वा से होता है विचार, का से कल्पना, व से विचार, तथा ता से होता है तालमेल। तो कल्पना, विचार, तालमेल, इन तीनों त्रिकोणीय मेल से बने वाक्य एवं पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। कल्पना, विचार एवं तालमेल, इन तीनों के मेल से जो है कविता का निर्माण होता है, त्रिकोणीय मेल से जो है कविता का निर्माण होता है। और कविता किसे कहते हैं? कविता अच्छा, एक अनुपमा मैम ने भेजा है, हाँ देखिए, जैसे अनुपमा मैम ने एक मैसेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है, रस अर्थात मनोवेगों का सुखद संचार की काव्य की आत्मा है। हाँ, एकदम सही मैम, एकदम आपका जो उत्तर सराहनीय है वह। और जैसे कि और जो भी है, जैसे कि कविता किसे कहते हैं, कविता किसे कहते हैं, और मेरे विभाग के जो भी शिक्षक शिक्षिका है, आप अपना उत्तर चैट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जो आप अपनी प्रतिभा को इस चैट बॉक्स के द्वारा दिखा सकते हैं। क्या आप दिखा सकते हैं? मैं जरा सा विलंब कर रहा हूं थोड़ा। चलिए, जैसे कविता किसे कहते हैं, कविता एक विशेष सूचना, अगर नेटवर्क किसी वजह से चले जाए या कट जाए तो आप उसी लिंक पर पुनः फिर से जो है क्लिक कीजिए,
आपको फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार से अगर जो है आप लिंक से हट जाते हैं तो कृपया उसी लिंक पर फिर से आप प्रेस कीजिए, आपको फिर से ज्वाइन कर लिया जाएगा। देखिए, कविता किसे कहते हैं? क्या कोई कह सकता है कविता किसे कहते हैं? चलिए, मैं कुछ 2 क्षण इंतजार करता हूं, अगर मुझे उत्तर मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। ऐसे कुछ मुख्य प्रश्न है। मैं आपको जो है कविता किसे कहते हैं एक संक्षेप में मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि देखिए, जब शब्दों में हो फेरबदल, जब शब्दों में हो फेरबदल, सुनिए ध्यान से सुनिए, सभी शिक्षक गणों को मेरा आपसे निवेदन है कि इस हिंदी के क्लास को जो है सक्षम बनाएं और सभी जो है इसे ध्यान से सुने। हाँ, चैट बॉक्स में मैम ने किसी ने उत्तर भेजा है। अच्छा, हंसिका, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। बहुत अच्छी बात है, मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने उत्तर दिया। देखिए, कविता किसे कहते हैं? देखिए, जब 2 शब्दों में हो फेरबदल और अर्थों में हो उथल पुथल। जैसे कि जब 2 शब्दों में हो फेरबदल, माने कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं पता, तो फेरबदल होते रहते हैं। और अर्थों में है उथल पुथल, जब उनके अर्थ, जैसे कोई शब्द होते हैं उनके अर्थ जो है अलग हो जाते हैं, उनमें जो है उथल पुथल, ऐसे संयोग से बने पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ऐसे संयोग से बने जो पंक्तियों को हम कविता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं आपको कबीरदास जी के 2 दोहे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बड़े ही विख्यात दोहे हैं, कबीरदास जी ने अपने सुचारू रूप से जो है इनको अपने वाणियों में कहा है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान से आप सभी सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका अर्थ जो है जल्द से जल्द चैट बॉक्स में लिखने की। जैसे हमारे जितने भी विभाग के अध्यापक या अध्यापिका हो, इस कविता को सुनने के पश्चात जो है आप अपना जो है उसका अर्थ जो है संक्षेप में कम से कम लिखकर भेजिएगा। देखिए, जैसे मैं बोलने जा रहा हूं कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। फिर से दोहराता हूं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। एक बार फिर से दोहराता हूं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। आपके पास कुछ क्षण मैं देता हूं, आप इसका जरा सा अर्थ जो है अगर आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में तो बड़ी ही मैं कह सकता हूं आपका आभार प्रकट करूंगा। मैं कुछ क्षण में लेना चाहता हूं जो है कुछ बड़ा ही अच्छा लगा जिस सर ने जो है विशेष रूप से जो है हिंदी में जो है अपना रुचि दिखाया है। इसके बाद इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे विभाग के जितने भी अध्यापक या अध्यापिका हो, मैंने जो फिर से मैं दोहराता हूँ, चलिए मुझे एक चैट बॉक्स में उत्तर मिला, वह किसने भेजा है? बड़ी अच्छा, अजीत कुमार सर ने फिर से भेजा है। वाह, या तो जो है सराहनीय, इनकी जो है हम प्रशंसा करते करते भी थक जाएंगे। ईश्वर कहाँ है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा बड़े ही जटिल शब्दों में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे समझाना एक साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। कबीर साहब ने इसे बड़े ही साधारण शब्दों में समझाते हुए कहा है कि जैसे विद्वान के द्वारा बड़े ही जटिल शब्दों में प्रदर्शित करते हुए कहा है कि जैसे समझाना एक साधारण आदमी के लिए बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। मंदिर मस्जिद तीर्थ एकांत तप और ना जाना कहाँ ढूंढे हैं। वाह, ऐसा उत्तर जो है इतने तुरंत, मुझे तो लगता है कि इनमें ऐसी प्रतिभा है कि जो सराहनीय है। अच्छा, चलिए, इसका जो है ये तो उत्तर उन्होंने जो है मुझे लगता है कहीं से बहुत जल्दी ही दिया है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, इसका जो अर्थ मैं आपको बताता हूँ, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। जैसे देखिए, हम जो है इसका अर्थ, चलिए एक और ने किसी ने और ने भेजा है देखते हैं हम। वाह, हंसिका कुमारी, आचरण मानव के
मूल गुणों को अपनाकर हम ईश्वर के वाहनसिका। बहुत अच्छा आप सभी ने उत्तर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो है विशेष अच्छा भगवान के प्रीति ने उत्तर दिया है। भगवान कहाँ है तुम खोजते हो मंदिर मस्जिद में, भगवान तो तुम खुद में बसे हुए हैं। वाह, बड़े ही संक्षेप रूप में के प्रीति ने उत्तर दिया है। सराहनीय है आपका उत्तर जो है, बड़ी ही प्रसन्नता हुई। चलिए इसका जो है अर्थ मैं आपको संक्षेप में बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं। कस्तूरी का अर्थ होता है एक प्रकार का ऐसा सुगंध जो कि मृग का अर्थ होता है हिरण, जो कि हिरण के नाभि में होता है। उसे यह ज्ञात ही नहीं कि वह सुगंध जो है उसके नाभि में है, और वह जो है जंगल में विभोर होकर जो है इधर उधर जो है जंगल में विभोर करते हुए दौड़ती है, कूदती है। उसे पता ही नहीं कि वह जो सुगंधित जो कस्तूरी जैसा सुगंध जो है उसी के नाभि में। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में भगवान को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ईसाई घर इन सभी में खोजता है। अगर मनुष्य जो है अगर समझ जे कि ईश्वर जो है हर एक कण कण में है, ईश्वर जो है कबीरदास के अनुसार ईश्वर जो है कण कण में है। ये जो है इस कविता में जो है कबीरदास ने कहा। एक और दोहा मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यह भी कविता है कि ऐसे कविताओं को जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे जो है इसे सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। इसका कारण जो है कि बच्चे में उस तरह की रुचि नहीं होती, छात्रों में उस तरह की रुचि नहीं होती कि वह बच्चे जो है इसका अर्थ समझे। पहले के समय में जो है बच्चे विशेष रूप से जब तकनीकी विद्या का जो है अत्यधिक बढ़ा नहीं था, तो उस समय बच्चे जो थे पढ़ने में विशेष रूप से ध्यान देते थे। तो इन सभी कविताओं का जो है उनको मूल अर्थ नहीं। तो हमें विशेषकर इस तरह की कविताओं को जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो उसका सही मूल अर्थ, मूल भाव इन सभी को सही रूप से प्रकट करना चाहिए, ताकि बच्चे उसे समझ सके, ग्रहण कर सके। और कक्षा में ऐसा माहौल बनाए ताकि कि सभी बच्चे, जैसे वो माध्यमिक स्तर के ना हो, भले किसी भी स्तर के हो, कक्षा 5वीं हो, कक्षा 6वीं हो या कक्षा 8वीं हो, किसी भी स्तर के कक्षा के बच्चे हो, उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करें। देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। इसका अर्थ यह है कि जैसे खजूर का जो पेड़ होता है वो अत्यधिक बड़ा होता है, ऊंचा होता है, देखने में विशाल लगता है, लेकिन उस पेड़ का क्या, जो किसी पंथी यानी कि यात्री, जो किसी पंथी को जो है वह छाया नहीं दे सकता, और उसके फल को खाने के लिए वह जो यात्री जो है बड़ा ही परिश्रम करता है। तो ऐसे पेड़ का क्या मूल्य जो किसी को उस फल तथा छाया प्रदान ना कर सके। तो ऐसा ज्ञान भी क्या, यहाँ कबीर के अनुसार जो कबीर जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान भी क्या है जिस ज्ञान को हम किसी और में बांट ना सके। उस ज्ञान को, ऐसा ज्ञान भी क्या जिसको हम किसी को दे ना सके, वह भी खजूर के पेड़ की भांति ही होता है। अब चलिए, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक में। जैसे विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण मातृभाषा के उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण मातृभाषा के उद्देश्य। अच्छा चलिए, आप जो है अब मत कीजिए, अब जो है हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छा, इस टॉपिक के पश्चात जो है कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, जो है जैसे कि देखिए कुछ प्रश्न, जैसे कि 3 प्रश्न मैं आपको हिंदी से संबंधित देने जा रहा हूं। उसके बाद मैं टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप उन प्रश्नों के उत्तर जो है आप दीजिएगा। हाँ, जैसे कि पहला प्रश्न मैं आप सभी को देने जा रहा हूं कि किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला।